नमस्कार, जेकेसी के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मिताली सहगल। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ लोगों की समस्याएं आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप लोग तक वो लोगों की समस्याएं पहुंचे और फिर प्रशासन तक और उन पर अमल हो पाए, उन लोगों को राहत मिल सके। जम्मू जिला रियासी के भामाग ब्लॉक गब्बर गांव के लोग आज भी पैदल चलने को मजबूर हैं। मैं आपको बता दूं कि गब्बर गांव के लोगों का कहना है कि हम आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी एक बीमार व्यक्ति को अगर जिला रियासी अस्पताल पहुंचाना होता है तो 10 लोगों को साथ में अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बीमार व्यक्ति को अस्पताल रियासी तक पहुंचाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि 2017 में पीएमओ मंत्री स्थानीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुजनधार दौरा किया था, वहां के सुजनधार एरिया का। तब उन्होंने कहा था जो सुजनधार से गब्बर तक 8 किलोमीटर का रास्ता है उसे बहुत ही जल्द उस पर सड़क बना दी जाएगी। लेकिन फिर 2019 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी और एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को काफी मतों से उन्हें जिताया गया वहां के लोगों ने। लेकिन 7 साल गुजर जाने के बाद भी वहां पर किसी ने वहां की सुध नहीं ली। हैरानी की बात तो यह है कि डीडीसी चेयरपर्सन और बीडीसी दोनों ही उसी ब्लॉक से ताल्लुकात रखते हैं और दोनों ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। अफसोस है कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने के बावजूद भी उन लोगों की कोई सहायता नहीं कर पा रहे। पर जब हमारे संवाददाता राहुल कुमार ने इसी खबर के संदर्भ में डीडीसी चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग से फोन से संपर्क साधने की कोशिश की तो चेयरपर्सन साहब ने फोन तक उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि लोगों का काम है अपनी बात रखना। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल के नाते हमने उनका पक्ष लेना बिल्कुल उचित समझा, लेकिन मान्यवर ने हमारे फोन तक नहीं उठाए। लिहाजा लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन और स्थानीय प्रशासन और खास करके डीडीसी चेयरपर्सन से अपील की है कि उस रास्ते को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, ताकि हम लोग पैदल ही सही लेकिन अपना सफर सही से तय कर सके। दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं जब चुनाव का वक्त आता है, लेकिन इन दावों की पोल खोलता जिला रियासी के सुजनधार एरिया की बात करें, आज भी लोग सड़क से महरूम हैं। सन 2020 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के स्कीम लागू की थी और ये लक्ष्य रखा गया था कि 2007 तक भारत के हर एक कोने में सड़क होगी। ये उनका सपना आज भी अधूरा है। 20 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। अगर हम मौजूदा समय की बात करें
सूजनदार से भगदड़ तक जो एरिया आता है, वहां से आज भी लोग पालकी से सफर करते हैं, पैदल सफर करते हैं। बताते चले, वहां स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर हमें एक व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को अपने इलाके से रियासी तक लेके आना हो तो हमें 10 जान को जोखिम में डालना पड़ता है, क्योंकि वहां से पैदल चलने का रास्ता भी बहुत ही खराब है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 2014 के बाद केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा नहीं कर पा रही है। आज भी लोग पैदल चल रहे हैं, आज भी लोग वो आज़ादी से पहले की जिंदगी जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर हम बात कश्मीर की करें, कश्मीर में वो लोग जो बंदूक उठाते हैं, जो पत्थर मारते हैं, उन्हें हर एक सुविधा दी जाती है, लेकिन हम लोग अपने भारत का गुणगान करते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए मरते हैं, लेकिन शायद इसलिए हमें इन सुविधाओं से वंचित रखा गया है। और आपको बताते चलें, जिस इलाके की हम बात करें, सूजन से भगदड़ तक जो इलाका है, वहां से जो डीडीसी हैं वो मौजूदा समय डीडीसी चेयरपर्सन है सर्व सिंह नाग जी वहां से, बीडीसी जो हैं वो भी अशोक ठाकुर जी वह भी वहीं से हैं। लेकिन ये दोनों ही डीडीसी और बीडीसी दोनों ही भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुकात रखते हुए भी लोग आज भी पैदल चलने को मजबूर हैं, अपनी जान को जोखिम डालने के लिए मजबूर हैं। सर, समस्या अगर कहने की बात नहीं कि समस्या तो बहुत बड़ी होती है। एक पेशेंट को लाने के लिए 10 जो जाने हैं, वो आपने सही कहा कि एक पेशेंट को लाने के लिए 10 जाने जो होती हैं वो जोखिम में होती हैं, क्योंकि रोड तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में जो पैदल चलने वाला रास्ता है उसकी भी बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ मतलब कई जगहों में से तो ऐसा है कि जैसे हम पालकी को उठा करके लाते हैं तो पेशेंट को उतार करके फिर मतलब खाली एक आदमी उठा करके उसको बड़ी मुश्किल से दो चार आदमी उसको पकड़ के उतरना पड़ता है। कई जगहों से, कई जगहों में पेड़ गिरे हुए हैं, वहाँ पे तो उसको मतलब पेड़ के नीचे से कहीं ऊपर से ऐसे मतलब बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है। उसके साथ साथ ही जो लोग साथ में आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि उनके 4 लोगों के चलने का रास्ता, मतलब एक आदमी के लिए भी रास्ता नहीं है, तो 4 लोग जो हैं एक साथ चलना तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, आप खुद जान सकते हैं। और कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि कई लोग जो हैं वो बेचारे इस कंडीशन में रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी का अगर कोई गिर जाता है, उसकी कोई टूट फूट हो जाती है, तो जो पालकी होती है उसमें तो आदमी मुश्किल से इकट्ठा होकर बैठ जाता है। तो जैसे किसी की टांग टूटी है या किसी को कोई ऐसी दिक्कत है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे पेशेंट को हम किस तरीके से हॉस्पिटल तक लाते होंगे या उसकी क्या कंडीशन होती होगी। बिल्कुल सर, ये डीडीसी वीडीसी ये तो अभी सिस्टम जो है वो चल रहा है। इनके समक्ष तो चलो ऑलरेडी मामला है, इनको सबको पता है, क्योंकि ये वहाँ से लोकल हैं, तो इन सबको पता ही है इसके ऊपर, ये ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं पहले से। लेकिन उससे पहले भी हम लोग काफ़ी टाइम से, पिछले 15 साल से इसके लिए कोशिश करे जा रहे हैं। और लास्ट टाइम हमारे पीएमओ जितेंद्र सिंह साहब भी सूजनदार तक गए थे, तो वहाँ जा करके इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की थी कि ये 8 किलोमीटर का जो पैच है सूजनदार टू गब्बर का, तो इसको कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक उसका कोई भी जो प्रोसेस है, यानी वो जो रोड है वो किसी भी डिपार्टमेंट के खाते मतलब उसका अभी तक कोई नाम नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, इसका क्या होगा, अभी तक उसका कुछ नहीं हो पाया। सर, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये भुमाग एक तहसील है, उसके साथ साथ ही डिस्ट्रिक्ट रियासी का एक पंचायत है। लेकिन मैं अगर ओवरऑल की बात करूं तो सिर्फ रियासी की बात नहीं है, ये 3 तहसीलों को कनेक्ट करता है। और ओवरऑल तकरीबन इससे मतलब 50 से 60 हज़ार की जो जनता है उसको इसका बेनिफिट होता है, सिर्फ 8 किलोमीटर का ये जो पैच है उसके जुड़ने से। क्योंकि हमारे एरिया का जितना भी जो रेता है, बजरी है, जो भी मटेरियल जो है वो रियासी या कंथान से जाता है, तो हम लोग बाया उधमपुर से लेकर के जाते हैं। आप मान सकते हैं जो यहाँ पे गाड़ी अगर 10-15 हज़ार की मिलती है, तो वहाँ पे हमारे को 47-48 हज़ार की जो रेत की गाड़ी है वो वहाँ हमारे को खरीदनी पड़ती है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। राशन जो हमारा है वो हम ड्रा रियासी से करते हैं, लेकिन उसको कटरा बाया उधमपुर से लेकर के और फिर वापस हम डिस्ट्रिक्ट रियासी में लेकर के आते हैं। और कई बार तो पीछे भी जो रास्ता है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। इसके साथ साथ मैं अगर बताऊं तो सिर्फ सूजनदार से गब्बर नहीं, उसके अलावा जो साड़ी से बरूद तक का रोड जो है वो पिछले तकरीबन 15 साल से पहले का बना हुआ, मतलब 20 साल के आसपास लगा लीजिए, इतना मतलब उसको बना हुआ वो हुआ है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कैंकरा, कोई लुक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ क्या होता है, उसका टेंडरिंग होती है और उसके बाद वो साल जब निकल जाता है तो लास्ट पहले तो ये बताया जाता है कि इसके टेंडर हो गया, काम शुरू होने वाला है। लेकिन
उसके बाद लास्ट में क्या है वो कैंसिल कर दिया जाता है किसी न किसी कारण से कि ये अभी नहीं हो पाएगा, ये स्कीम कैंसिल हो गई या ऐसा कर करके, मतलब इतने साल निकल गए। इस साल की भी अगर मैं बात करूं तो इस साल भी उसकी टेंडर जो है वो हो रखा है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उस ठेकेदार को नहीं देखा है और ना ही उस ठेकेदार ने मतलब उस रोड को उसको पता भी है कि वो रोड है कहाँ मेरी, तो उसने अभी तक उसका भी पता नहीं है कि रोड है कि या नहीं है। अभी कल परसों अभी वहाँ पसी गिर गई थी, ब्लॉक हो गया था, तो फिर वैसे आज मशीन लगी है तो उसको तो क्लियर किया जा रहा है, लेकिन उसकी अगर कंडीशन आप देखें तो गाड़ियाँ चलने लायक वो रोड भी नहीं है। सर देखिए, सबसे बड़ी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम वो रास्ता जो है वो चलने लायक हो जाए। उसके साथ साथ ही रोड की डिमांड तो हमारी वो चलती रहेगी और उसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि वो कब तक चलती रहेगी, लेकिन आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा मजबूर अगर हैं तो वो इससे हैं कि हमारे को चलने के लिए रास्ता है जो वो मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई लोग जो हैं कई बार जाते समय यहाँ से गाड़ी लास्ट जो जाती है तो अंधेरा हो जाता है लोगों को घर पहुँचने में, तो कई लोग ऐसे जो हैं वो रास्ते में गिर के मर चुके हैं उस रास्ते में, और अभी जिस कंडीशन में है तो कई लोग मुझे लगता है कि और ऐसे गिर के मर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई इस बात को सुनेगा, क्योंकि हम लोग बहुत बार इसके लिए हर जगह में कोशिश कर चुके हैं पर अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं है इसका। देखिए सर, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि अगर हो सके तो इन गरीबों की तरफ जरूर ध्यान दें। ये मतलब हम भी लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ ही रहें और हमें भी हिंदुस्तान के साथ ही कनेक्ट किया जाए, और अगर मतलब जो पत्थर मारते हैं, जो दूसरे देश का नाम लेते हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं, और हम लोग जो अपने देश के साथ आज तक खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, हमारा सब कुछ जो है अपने देश के साथ है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि शायद शराफत की ज़िंदगी जो है वो हमारे देश में नहीं जी जा सकती और ना ही कोई इसको सुनता है। इसका दुख होता है कि हम लोग अगर शराफत में हैं, हम लोग पत्थर नहीं उठाते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, इसीलिए शायद हमें इस कंडीशन में रखा गया, और ना ही कोई हमारा मतलब पूछने भी आता है, ना किसी तरह का कोई हमारा ध्यान रखता है। सन 2017 में पीएमओ में मंत्री और हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वहां का दौरा किया था, सूजनदार में दौरा किया था। उन्होंने कहा जो 8 किलोमीटर का जो रास्ता है इसे जल्द ही बनवाया जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर से वो जीते और फिर से उनकी सरकार बनी, लेकिन आज तक वहां पर भी किसी ने हाल नहीं पूछा है। स्थानीय लोगों की अपील है, जब तक सड़क नहीं बन जाती तब तक हमें वहां से पैदल चलने के लिए सही रास्ता बनाया जा सके, ताकि हम लोग जो है पैदल सफर जो है आसानी से करते हैं। जेकेसी न्यूज़ भी अपील करता है कि जब लोग आप वोट मांगने के लिए लोगों के घर तक चले जाते हैं, तब आपके लिए रास्ता कोई मायने नहीं रखता, तब आप बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं कि आपको सड़क मिलेगी, आपको पानी मिलेगा, आपको हेल्थ की हर सुविधा मिलेगी, लेकिन जब आपको सत्ता मिल जाती है तब ये लोग आम हो जाते हैं, और आपको जब चेयर मिल जाती है आप चेयर से बाहर निकल। आज हमने इसी खबर के चलते डीडीसी चेयरपर्सन सर्व सिंह नाथ से फोन पर संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन उठाना उचित नहीं समझा। शायद इसलिए कि हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि जो लोग वहाँ की समस्या बता रहे हैं, जो हमारे समक्ष रख रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और वहाँ पे उन लोगों को क्या आश्वासन देंगे। लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन तक नहीं उठाया। हमने कई बार कोशिश की उनसे संपर्क साधने की, और फ़ोन जाता है वो बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। शायद जवाब वो जनता को जवाब देना नहीं चाहते। अब देखना ये होगा कि जनता की जो समस्या है, जो परेशानी है, इसे डीडीसी चेयरपर्सन और प्रशासन और केंद्र में बैठी हुई सरकार कब पूरा करेगी, इस पे भी हमारी नजर बने रहेगी। रियासी से जयदेव के साथ जेकेसी न्यूज के लिए राहुल कुमार। जेकेसी की इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। कल होगी फिर से मुलाकात कुछ नई समस्याओं के साथ। नमस्कार।